हम शुरू करते हैं महाकाल को नमन करके, जो है लॉर्ड ऑफ टाइम। उनका डांस टांडावा कॉस्मोस को हिला देता है। क्रिएशन उनकी स्टिलनेस से ही पैदा होती है। डिस्ट्रक्शन नए रिन्यूअल का रास्ता बनाता है। महाकाल जन्म और डेथ से परे हैं। वो टाइमलेस फॉर्मलेस रियलिटी हैं। उनकी प्रेजेंस में सारे इल्यूजन्स टूट जाते हैं। महादेवा द ग्रेट गॉड इसी ट्रूथ का प्रतीक है। वो सिंपल हैं फिर भी इन्फिनिटली कॉम्प्लेक्स। वो पैराडॉक्सेस को अपने अंदर एफर्टलेसली संभालते हैं। वो सारे नॉलेज के सोर्स हैं। वो सभी स्पिरिचुअल सीकिंग की डेस्टिनेशन है। ये ऐसे ही उनके एक फियर्स फॉर्म को एक्सप्लोर करता है। एक फॉर्म जो हमें कॉस्मिक जस्टिस की याद दिलाता है, एक फॉर्म जो प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रॉय करता है। शिवा की स्टोरीज सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, वे लाइफ को समझने के लिए मैप्स हैं। वे हमारे इनर बैटल्स में हमें गाइड करती हैं। वे हमें डार्कनेस से लाइट का पाथ दिखाती हैं। महादेवा त्रिपुरांतक के रूप में रास्ता दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि ट्रूथ की ही अल्टीमेटली जीत होती है। त्रिपुरांतक नाम का बहुत गहरा सिग्निफिकेंस है। त्रि मतलब तीन, पुर मतलब सिटी, फोर्ट्रेस या अबोर्ड। तो त्रिपुरा का मतलब हुआ तीन सिटीज। ये कोई ऑर्डिनरी सिटीज नहीं थी ब्रिक एंड मॉर्टर की। वे इमेंस पावर और इल्यूजन के फोर्ट्रेसेस थे। वे अधर्म यानी अनराइचसनेस के जबरदस्त स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे। अंतक मतलब वो जो एंड लाता है, द डिस्ट्रॉयर, द फिनिशर। यह एक ऐसी पावर को सिग्निफाई करता है जो कंक्लूड कर सकती है। एक पावर जो बड़े से बड़े बलशाली का भी क्लोज कर सकती है। यह सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है अपने लिए, यह नेगेटिविटी का एक पर्पसफुल एंड है। कॉस्मिक बैलेंस के लिए एक नेसेसरी क्लियरिंग। शिवा कई फॉर्म्स में इल्यूजन्स के अंतक है। जब कंबाइन किया जाए तो त्रिपुरांतक का मतलब है द एंडर ऑफ द थ्री सिटीज, वो जिसोने त्रिपुरा को डिस्ट्रॉय किया। यह टाइटल लॉर्ड शिवा के लिए स्पेसिफिक है। यह एक पार्टिकुलर कॉस्मिक इवेंट को हाईलाइट करता है, एक इवेंट जहां उन्होंने अपनी सुप्रीम पावर मैनिफेस्ट की। त्रिपुरांतक शिवा उम्मीद की एक बीकन है। त्रिपुरा की स्टोरी तारकासुर नाम के एक असुरा से शुरू होती है। उसने पेनेंस से इमेंस पावर हासिल की थी। उसने देवास यानी सेलेस्टियल बीइंग्स को टेरराइज किया था। अल्टीमेटली तारकासुर को शिवा के सन कार्तिकेय ने मार डाला, लेकिन उसकी लेगेसी उसके 3 सन्स के जरिए जारी रही। उनके नेम्स थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। वे अपने फादर का एवेंज लेने के लिए डिटरमिन्ड थे। उन्होंने क्रिएटर ब्रह्मा को प्लीज करने के लिए सिवियर ऑस्टेरिटीज की। ब्रह्मा उनकी इंटेंस पेनेंस से प्लीज्ड होकर अपीयर हुए। 3 असुरा ब्रदर्स ने इमॉर्टैलिटी मांगी। ब्रह्मा ने एक्सप्लेन किया कि एब्सोल्यूट इमॉर्टैलिटी पॉसिबल नहीं थी, तो उन्होंने एक क्लेवर रिक्वेस्ट सोची। उन्होंने 3 मैग्निफिसेंट फ्लाइंग सिटीज मांगे, एक गोल्ड का स्वर्णपुरी तारकाक्ष के लिए, एक सिल्वर का रजतपुरी कमलाक्ष के लिए और एक आयरन का लौहपुरी विद्युन्माली के लिए। ये सिटीज तीनों रियल्म्स में घूमेंगी। वे 1000 साल में सिर्फ एक बार अलाइन होंगी। एक बहुत ब्रीफ मोमेंट के लिए वे एक सिंगल लाइन बनाएंगी। बून में कहा गया था कि उन्हें तभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और सिर्फ एक सिंगल एरो से। ब्रह्मा ने यह बून ग्रांट किया और सिटीज बन गईं। अपनी न्यू सिटीज के साथ एसूरा ब्रदर्स पावरफुल हो गए। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने डोमेन्स के लॉर्ड्स बन गए। उनकी सिटीज स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी वंडर्स थीं। लेकिन यह पावर जल्द ही एरोगेंस में बदल गई। वे बिलीव करने लगे कि वे सुप्रीम हैं। वे डार्मा के उन लॉज को भूल गए जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। उनके हार्ट्स प्राइड और डोमिनेशन की थर्स्ट से भर गए। दूसरों का वेलफेयर उनके लिए कुछ खास मायने नहीं रखता था। वे खुद को 3 वर्ल्ड्स का मास्टर समझने लगे। उनके टेरर का रेन धीरे धीरे अनफोल्ड होने लगा। आसुरास अपने लीडर से एम्बोल्डन्ड होकर केओस मचाने लगे। उन्होंने देवस के रियल्म्स पर अटैक किया। उन्होंने सेक्रेड याजनास, फायर रिचुअल्स को डिसरप्ट किया। उन्होंने सेजेस और कॉमन पीपल सबको टॉर्मेंट किया। कॉस्मोस का बैलेंस बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। फियर पूरी दुनिया में फैल गया। देवास ने खुद को हेल्पलेस पाया। ब्रह्मा का दिया हुआ बून असुरास को नियरली इनविंसिबल बना चुका था। कोई सिंगल देवा उन 3 सिटीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। सिंगल एरो और परफेक्ट अलाइनमेंट की कंडीशन इम्पॉसिबल सी लगती थी। असुरा ब्रदर्स की इनविंसिबिलिटी लेजेंडरी बन गई। देवस ने अपनी डिस्पेयर में गाइडेंस मांगा। वे सबसे पहले लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर के पास गए। ब्रह्मा ने तारकासुर के सन्स को बून दिया था।
उन्होंने डेवस की प्रॉब्लम्स सुनी। वे सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते थे। हावेवर, उन्होंने कन्फेस किया कि वो अपना बून रिवोक नहीं कर सकते। उन्होंने उन्हें लॉर्ड विष्णु के पास जाने की एडवाइस दी। विष्णु, द प्रिजर्वर, अक्सर धर्मा को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। वो अपने डिवाइन इंटरवेंशंस के लिए जाने जाते हैं। देवास फिर वैकुंठ, विष्णु के अबोर्ड गए। लॉर्ड विष्णु ने पेशेंटली उनकी प्लाइट सुनी। उन्होंने त्रिपुरा असुरस द्वारा फैलाए गए टेरर को एक्नॉलेज किया। उन्होंने भी बून से पैदा हुई चैलेंज को रिकॉग्नाइज किया। विष्णु ने फिर अल्टीमेट सॉल्यूशन बताया। उन्होंने देवस को बताया कि सिर्फ एक बीइंग के पास ऐसी पावर थी। सिर्फ महादेवा, लॉर्ड शिवा ही यह फीट अकम्प्लिश कर सकते थे। वही त्रिपुरांतक बनने के लिए डेस्टिन्ड थे। यह सुनकर देवस को होप की एक ग्लिमर दिखी। उन्होंने माउंट कैलाश, महान एसेटिक लॉर्ड शिवा के अबोर्ड जाने का डिसाइड किया। उन्होंने उन्हें डीप मेडिटेशन में पाया, जो पीस और इमेंस पावर के एम्बॉडीमेंट थे। त्रिपुरा की माइट का सामना करने के लिए शिवा को यूनिक टूल्स की जरूरत थी। यह कोई ऑर्डिनरी बैटल नहीं था। इसके लिए एक डिवाइन आर्सेनल चाहिए था, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। डेवस ने अपनी कलेक्टिव पावर्स महादेवा को ऑफर की। उनकी वॉर मशीन का हर पार्ट एक कॉस्मिक एंटिटी था। अर्थ खुद उनका चैरियट बन गई। पृथ्वी देवी, द अर्थ गॉडेस, विलिंगली बेस बनी। यह पूरे फिजिकल रेल्म के सपोर्ट का सिंबल था। अर्थ की स्टेबिलिटी इल्यूजन के डिस्ट्रॉयर को कैरी करेगी। सन और मून इस डिवाइन चैरियट के व्हील्स बने। सूर्य और चंद्र स्काई के लुमिनरीज। वे टाइम, साइकिल्स और कॉस्मिक विजन को रिप्रेजेंट करते थे। 4 वेदास हॉर्सेस बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदा। वे इटर्नल नॉलेज और सीक्रेट पावर के सिंबल थे। लॉर्ड ब्रह्मा, द क्रिएटर, चैरियटीर बने। माइटी माउंट मेरू, वर्ल्ड का एक्सिस, शिवा का बो बना। सर्पेंट किंग, वासुकी, बोस्ट्रिंग बने। लॉर्ड विष्णु, द प्रिजर्वर, एरो में ट्रांसफॉर्म हो गए। पाशुपतास्त्र, शिवा का मोस्ट पावरफुल वेपन। बाकी सभी देवस और डिवाइन बीइंग्स ने कंट्रीब्यूट किया। महादेवा अपने मैग्निफिसेंट कॉस्मिक चैरियट पर सवार हुए। उन्होंने माइटी पिनाक बो पकड़ा, जिसकी स्ट्रिंग वासुकी थे। विष्णु पाशुपतास्त्र एरो के फॉर्म में नॉक्ड थे। देवा सांस रोके देख रहे थे। यूनिवर्स खुद जैसे होल्ड स्टिल हो गया था। शिवा वेटेड, काल्म और फोकस्ड। उन्हें तीनों सिटीज के परफेक्टली अलाइन होने का इंतजार था। स्वर्णपुरी, रजतपुरी और लौहपुरी। वे तीनों रेल्म्स में एराटिकली मूव कर रही थी। यह अलाइनमेंट सिर्फ एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए ही टिकता। एक लॉन्ग टाइम तक महादेवा ने वेट किया। पेशेंस देवताओं का वर्च्यू है। असुरस इस डिवाइन प्रेपरेशन से अनअवेयर अपनी रेबलरी में लगे रहे। वे अपने प्राइड और पावर में खोए रहे। फिर वह कॉस्मिक मोमेंट आ ही गया। जैसा फोरटोल्ड था, 3 सिटीज गोल्ड, सिल्वर और आयरन की एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ज हो गई। एक माइक्रो सेकंड के लिए वे परफेक्टली अलाइंड थी। उसी प्रिसाइज इंस्टेंट में शिवा ने एरो रिलीज किया। पाशुपतास्त्र विष्णु और अग्नि की पावर से इम्ब्यूड। एरो ने अलाइंड सिटीज पर स्ट्राइक किया। 3 फोर्ट्रेसेस, असुरा माइट के सिंबल्स इंस्टेंटली जलकर राख हो गए। त्रिपुरांतक की स्टोरी एक हिस्टोरिकल इवेंट से कहीं ज्यादा है। यह स्पिरिचुअल सिंबलिज्म से रिच है। 3 सिटीज त्रिपुरा इनर ऑब्स्टिकल्स को रिप्रेजेंट करती है। वे हमारी ओन कॉन्शियसनेस के अंदर नेगेटिविटी के फोर्ट्रेसेस हैं। स्वर्णपुरी, द सिटी ऑफ गोल्ड, मटेरियल डिजायर को सिंबलाइज करती है। यह वेल्थ, पोजेशंस और वर्ल्डली प्लेजर्स से अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और ज्यादा पाने की एंडलेस क्रेविंग, वह ग्रीड जो हमें ब्लाइंड कर देती है। यह राजास गुना का रेलम है। एक्टिविटी, पैशन और अटैचमेंट। रजतपुरी, द सिटी ऑफ सिल्वर, ईगो को रिप्रेजेंट करती है। यह प्राइड, एरोगेंस और सेल्फ इंपॉर्टेंस का फोर्ट्रेस है। वह आई और माइंड जो हमें दूसरों से सेपरेट करता है। यह सिटी साटवा, प्यूरिटी, गुडनेस और राजास का मिक्स रिफ्लेक्ट करती है। रिकॉग्निशन, पावर और कंट्रोल की डिजायर। लौहपुरी, द सिटी ऑफ आयरन, इग्नोरेंस और इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है। यह तामस गुना का फोर्ट्रेस है। डार्कनेस, डिल्यूजन और स्लॉथ। यह एविडिया या स्पिरिचुअल इग्नोरेंस का रेल्म है। रियलिटी को वैसे न देख पाना जैसी वह है। शिवा त्रिपुरांतक के रूप में इन 3 सिटीज को एक सिंगल एरो से डिस्ट्रॉय करते हैं। यह स्पिरिचुअल जर्नी को सिंबलाइज करता है। सिंगल एरो है फोकस्ड अवेयरनेस, ट्रू नॉलेज या डिवाइन ग्रेस। जब इन तीनों को ओवरकम कर लिया जाता है तो लिबरेशन मिलती है।
त्रिपुरा का डिस्ट्रक्शन इनर विजडम का अवेकनिंग है। मंत्र AUM त्रिपुरांतकाय नमः एक पावरफुल इन्वोकेशन है। AUM प्रिमोर्डियल साउंड है, क्रिएशन का सोर्स। त्रिपुरांतकाय उन्हें रिफर करता है द एंडर ऑफ द 3 सिटीज। नमः का मतलब है सैल्यूटेशंस, आई बाउ टू यू। तो मंत्र का मतलब है सैल्यूटेशंस टू लॉर्ड शिवा, द डिस्ट्रॉयर ऑफ त्रिपुरा। इस मंत्र को चांट करने से हम उनकी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। यह शिवा के उस एस्पेक्ट को इन्वोक करता है जो नेगेटिविटी को वैंक्विश करता है। चांट के वाइब्रेशंस माइंड और एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करते हैं। यह इनर ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, हमारे स्ट्रगल्स में डिवाइन असिस्टेंस के लिए एक कॉल। जब हम AUM त्रिपुरांतकाय नमः चांट करते हैं तो हम अपने इनर बैटल्स को एक्नॉलेज करते हैं। हम अपने ओन त्रिपुराओं की प्रेजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। डिजायर्स, ईगो और इग्नोरेंस जो हमें कैप्टिव रखते हैं। यह मंत्र इनसे ओवरकम करने के लिए स्ट्रेंथ की प्रेयर है। यह इनर करेज और विजडम को अवेकन करने में हेल्प करता है। अपनी शॉर्टकमिंग्स को फेस करने का करेज, ट्रूथ को इल्यूजन से डिसर्न करने की विजडम, यह अपने अंदर शिवा के एरो को चलाने जैसा है। इन इनर फोर्ट्रेसेस को डिसमेंटल करने का एक फोकस्ड इंटेंशन। यह चांट डिवाइन जस्टिस की पावर से रेजोनेट करता है। इस मंत्र की पावर शिवा के विक्टोरियस डीड के साथ इसके एसोसिएशन में है।